हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ठीक है, लास्ट लेक्चर हमने 4.2 एक्सरसाइज के दो पार्ट स्टडी किए थे। फर्स्ट सब क्वेश्चन एंड सेकंड सब क्वेश्चन सॉल्व किया था। अभी थर्ड सब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। उसका फर्स्ट सब क्वेश्चन है इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस अंडर रूट a² माइनस x² फ्रॉम लिमिट 0 to a। अभी ये जो थर्ड पार्ट जो है एक्सरसाइज 4.2 का, ये बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। ठीक है, एक बार फिर से मैं प्रॉपर्टीज रिवाइज कर रहा हूँ। देखो, इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx from 0 to a is same as integration of f of a minus x dx from 0 to a। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx from a to b is same as integration of f of a plus b minus x dx from a to b। वैसे इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx from 0 to 2a is 0 to 2a is expressed as sum of two function integration of f of x plus f of 2a minus x dx from limit 0 to a। Integration of f of x dx from minus a to a is integration of sum of two function f of x plus f of minus x dx from 0 to a। इसमें और एक, if f of x is even function then f of minus x become f of x, so integration becomes 2 times integration of f of x dx from 0 to a बन जाता है। and if f of x is odd function, f of x जब odd function होता है तो f of minus x की वैल्यू f of x होती है, तो इंटीग्रेशन हमेशा क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी स्टडी किया था हमने। ये इंपॉर्टेंट 4 प्रॉपर्टी है। और एक एडिशन प्रॉपर्टी है, इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx from a to b is expressed as sum of two definite integral if c is greater than a and less than b रहेगा तो फर्स्ट इंटीग्रेशन का लिमिट रहेगा a to c और सेकंड इंटीग्रेशन का लिमिट रहेगा डेफिनेट का c to b रहेगा। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 एंड 5 ये 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। ये हमेशा एग्जाम में आता है, थोड़ा मैंने रिवाइज किया है। उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल्स डिपेंड ऑन फंक्शन एंड लिमिट्स ओनली, they does not depend on variable involving in that function, and integration of f of x dx from a to b is same as integration of f of t dt from a to b। यानी ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है ये सिर्फ फंक्शन पे और अपर लिमिट और लोअर लिमिट पे डिपेंड होता है। ये उसके बीच में कौन सा वेरिएबल है, अंदर फंक्शन में कौन सा वेरिएबल उस पर डिपेंड नहीं होता है, क्योंकि जब आप इंटीग्रेशन ऑफ t ले लोगे विथ रेस्पेक्ट टू t from 0 to 1 is same as integration of x dx from 0 to 1। फंक्शन वही है आपका, सिर्फ वेरिएबल चेंज हुआ है। ठीक है, और इसको बोलते हैं बाय इंटरचेंजिंग वेरिएबल प्रॉपर्टी। उसके बाद बाय इंटरचेंजिंग लिमिट्स प्रॉपर्टी। सपोज इंटीग्रेशन ऑफ f of x निकालना है फ्रॉम a to b विथ माइनस साइन है और माइनस साइन आपको हटाना है सपोज, तो आप क्या करेंगे, ये लिमिट इंटरचेंज कर दोगे फ्रॉम b to a f of x dx। इसको बोलते हैं बाय इंटरचेंजिंग लिमिट प्रॉपर्टी। इन्हें माइनस साइन आपको सपोज हटाना है तो आप लिमिट क्या करो, इंटरचेंज कर दो, तो ये बन जाएगी बाय इंटरचेंजिंग लिमिट प्रॉपर्टी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड 7, ये सब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। ये पहले आप नोट कर लो, फिर हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट पार्ट 3 के मेरे ख्याल से 10-12 क्वेश्चन है। ये बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल है, तो ये सब प्रॉपर्टीज आप पहले नोट डाउन कर लो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 इस सब का हमने प्रूफ तो ऑलरेडी ले लिया है। ओके, नोट दिस। देखो अभी थर्ड का फर्स्ट सब क्वेश्चन, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस अंडर रूट a² माइनस x² फ्रॉम लिमिट 0 to a। अभी ये क्वेश्चन पहले आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। या डेफिनेटली x की जगह क्या करेंगे, a साइंस थीटा डालेंगे, तो डेफिनेटली ये 1 माइनस साइंस को थीटा आपको पता है, आइडेंटिटी क्या होती है, कॉस को थीटा होती है। तो इसमें क्या करेंगे, डेफिनेटली पुट x इज इक्वल्स टू a साइन थीटा डालेंगे और दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लेंगे, dx इक्वल्स टू a इंटू साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा डी थीटा। और जब सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो डेफिनेटली न्यू लिमिट भी आपको निकालना पड़ेगा।
थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जब x क्या रहेगा 0 एंड x इज a, तब थीटा की वैल्यू निकालनी। अभी देखो x इज इक्वल टू a साइन थीटा है, तो x अपॉन a क्या बनेगा साइन थीटा, तो डेफिनेटली थीटा की वैल्यू क्या बनेगी साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a, ये थीटा की वैल्यू बनेगी। तो जब x 0 रहेगा तो साइन इनवर्स क्या बनेगा 0 अपॉन a 0, साइन इनवर्स 0 0 ही होता है। जब a रहेगा x इज इक्वल टू a, तो a अपॉन a क्या बनेगा 1, और साइन इनवर्स 1 हमेशा कितना होता है 90 होता है, π/2, ये π/2। तो लिमिट क्या बनेगा अभी इंटीग्रेशन का फ्रॉम 0 टू π/2, ओके 0 टू π/2, 1 की यानी dx की वैल्यू ऊपर डाल देंगे, दैट इज a cos थीटा d थीटा, ठीक है ना, 1 dx की वैल्यू डाल दी मैंने, a cos थीटा d थीटा, x की वैल्यू a sin थीटा प्लस रूट में a स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, और x की वैल्यू a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा है, ठीक है ना x स्क्वायर। अब इसमें से a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, देखो ये स्टेप में करके दिखाता हूँ आपको। सपोज a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, ये a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा रूट के अंदर, और उसका रूट लेंगे तो क्या बनेगा a cos थीटा बनेगा, बराबर ना। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन देख लो, i इज इक्वल टू लिमिट क्या रहेगा 0 टू 90 रहेगा, a cos थीटा d थीटा अपॉन नीचे a sin थीटा प्लस, अब ये डायरेक्टली वैल्यू डाल रहा हूं मैं, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, या रूट के अंदर डालेंगे और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो a cos थीटा आ जाएगा, ठीक है। अभी थ्रू आउट a भी कैंसिल होगा, सपोज a कॉमन लेंगे डिनोमिनेटर से तो a कैंसिल हो जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन बिकम 0 टू π/2 ऑफ साइन थीटा सॉरी cos थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस cos थीटा d थीटा, दैट इज स्टेटमेंट नंबर 1, ठीक है। ये हो गया सब क्वेश्चन बताना। अभी इसमें क्या करना, आपको एक प्रॉपर्टी यूज करनी है, इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx फ्रॉम 0 टू a इज सेम एज इंटीग्रेशन ऑफ f of a माइनस x dx फ्रॉम 0 टू a। ये प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करनी है फॉर दिस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। तो स्टेप नंबर 1 में वैल्यू डालेंगे, सो इंटीग्रेशन बिकम्स देन इंटीग्रेशन ऑफ जहां जहां थीटा रहेगा वहां क्या रिप्लेस करना है 90 माइनस थीटा रिप्लेस करना है, यही प्रॉपर्टी ना, जहां x रहेगा वहां a माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस एक्स रिप्लेस करना पड़ेगा, या अपर लिमिट क्या है 90 है, π/2 है, ठीक है ना, और x की जगह थीटा है, तो ये कैसे बनेगा देखो 0 टू 90 तो लिमिट वही रहेगा, वो चेंज नहीं होता है, लेकिन आपको थीटा की जगह क्या रिप्लेस करना है π/2 माइनस थीटा, साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा प्लस कॉस ऑफ π/2 माइनस थीटा d थीटा। अभी cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, सो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा अपॉन साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा प्लस cos 90 माइनस थीटा sin थीटा d थीटा, ओके, दैट इज 0 टू 90। नंबर 2 दे देंगे। उसके बाद देखो ये भी i है, लेकिन ये cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा है, और ये भी वही है i है, लेकिन प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद क्या बन रहा है 0 टू 90 sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की एडिशन करेंगे, एडिंग 1 एंड 2, क्योंकि जब एडिशन करेंगे तो डेफिनेटली दोनों की एडिशन 1 आने वाली है, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर साइन और कॉस की एडिशन हो जाएगी, और वही नीचे की जो ब्रैकेट है डिनोमिनेटर की वही न्यूमरेटर में आ जाएगी, तो पूरा कैंसिल होगा, सिर्फ 1 ही आएगा, यानी 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या बनेगा 1 बनेगा, लेकिन ये स्टेप आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। सो यहाँ मैं देख रहा एडिंग 1 एंड 2 वी गेट, एडिंग 1 एंड 2 वी गेट क्या रहेगा देखो 2i इज इक्वल टू 0 टू 90, पहले केस में क्या था cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा है, बराबर, प्लस दूसरा फंक्शन कौन सा है, लिमिट तो सेम ही है तो डायरेक्टली लिख देंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, बराबर ना, ये तो d थीटा कॉमन लिख देंगे, तो क्या बनेगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 90 cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है d थीटा, तो पूरा कैंसिल होगा 1 बचेगा, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बचेगा d थीटा, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा फ्रॉम लिमिट 0 टू 90, और 1 का इंटीग्रेशन क्या बनेगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा ही बनेगा, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 टू π/2 आएगा, तो 2i इज इक्वल टू क्या बनेगा π/2 ही आने वाला है, अपर लिमिट थीटा की जगह π/2 डाल दो, 0 डालेंगे तो 0 ही रहेगा, सिर्फ π/2 आएगा, तो i विल बी क्या रहेगा π/4, तो ये फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या किया है मैंने, फिर से बता रहा हूं,
या पहले मैंने सब्स्टिट्यूशन किया है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में, आपको एक्स आइदर ए साइन थीटा डालना है नहीं तो ए कॉस थीटा डालना है, नो प्रॉब्लम, कौन सा भी ले सकते हैं आप, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो मैंने एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा निकाला है, लिया है, तो दोनों तरफ डेरिवेटिव लिया है, dx इक्वल टू ए साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा डी थीटा, ये वैल्यू dx की जगह डालना है ऊपर, ये देखो ए कॉस थीटा डी थीटा। उसके बाद आपको न्यू लिमिट निकालना होता है डेफिनेट में। अभी व्हेन x इज 0, अभी यहाँ मैंने थीटा की वैल्यू निकाली, थीटा साइन वर्स x अपॉन है, ठीक है ना। तो जब x 0 रहेगा तो थीटा क्या रहेगा, देखो x की वैल्यू 0 अपॉन ए 0 रहेगा, साइन वर्स 0 0 ही होता है, इसलिए 0 आ रहा है। अब x की जगह a रिप्लेस करेंगे तो a अपॉन ए कितना आएगा 1, तो साइन वर्स 1 कितना होता है पाई बाय 2 होता है। तो अभी न्यू लिमिट रहेगा 0 टू पाई बाय 2, dx की वैल्यू a cos थीटा डी थीटा डालिए, ठीक है, अपॉन x की जगह a sin थीटा प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर वैसे रहेगा माइनस x की वैल्यू a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और ये सिंप्लीफाई करके क्या आने वाला है, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा आने वाला है। देखो ये सॉल्व किया है मैंने, और उसका रूट लेंगे तो ओनली a cos थीटा आ जाएगा, थ्रू आउट a से डिवाइड कर दो a कैंसिल हो जाएगा, तो i बिकम 0 टू 90 cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा, इसको नंबर 1 देंगे। और आप प्रॉपर्टी यूज करोगे अभी, कौन सा a माइनस एक्स वाला, ये प्रॉपर्टी आपको यूज करना है, यानी इसी इंटीग्रेशन में जहां थीटा हुआ 90 माइनस थीटा डाल रहा है, सो आई आल्सो इक्वल्स टू कॉस ऑफ, देखो थीटा की जगह 90 माइनस थीटा डाल रहा है, अपॉन साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, और फिर कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, एंड साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो कॉस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आ जाएगा, इसको नंबर 2 दे देंगे, और दोनों की एडिशन करेंगे, एडिंग 1 एंड 2, तो ये i प्लस आई कितना हो जाएगा 2i हो जाएगा, और दोनों की एडिशन करेंगे, दोनों का लिमिट सेम ही है 0 टू 90, एक ही बार लिख देंगे 0 टू 90, और दोनों की एडिशन कर देंगे, और एडिशन करेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर एक ही बार लिख देंगे, न्यूमरेटर की एडिशन कर देंगे, यानी cos थीटा प्लस sin थीटा है, और ये पूरा कैंसिल ही होगा, 1 ही आने वाला है, तो 1 का इंटीग्रेशन लेना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, 1 का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, थीटा ही रहेगा, फ्रॉम लिमिट 0 टू पाई बाय 2, तो डेफिनेटली यहाँ पाई बाय 2 डाल देंगे, ठीक है ना, तो 2i इज इक्वल टू पाई बाय 2 आएगा, तो डेफिनेटली i कितना आएगा पाई बाय 4, तो इसका आंसर क्या रहेगा, डेफिनेटली पाई बाय 4 फाइनल आंसर रहेगा। ओके, नोट दिस। ठीक है, अभी देख लो, तो ये जो फॉर्मेट है आपको याद रखना है, देखो ये फॉर्मेट ही है, आपको याद रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज ऑलवेज फ्रॉम, लेकिन लिमिट क्या होना चाहिए 0 टू ए होना चाहिए, इसका आंसर हमेशा पाई बाय 4 आता है, ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मेट। इसके हिसाब से आप अलग अलग फॉर्म भी हो सकते हैं, यानी सपोज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट, सपोज ऐसा दिया होगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम 0 टू 3 दिया है, देखो अभी ए की जगह क्या रिप्लेस किया है मैंने, 3 रिप्लेस किया, ये ए स्क्वायर था ना, ये ए स्क्वायर की जगह 9 है, 9 यानी 3 का स्क्वायर है, तो इसका भी आंसर क्या आने वाला है, पाई बाय 4 आने वाला है, ठीक है। सपोज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट, अभी दिया होगा सपोज 2 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम लिमिट 0 टू रूट 2 है, तो डेफिनेटली ये आपको पता है रूट 2 का स्क्वायर है, और लिमिट 0 टू ए वही दिया है, बराबर ना, तो इसका भी आंसर क्या आने वाला है, डेफिनेटली पाई बाय 4। तो ये फॉर्मेट आपको याद रखना है सीईटी के लिए, इसका आंसर हमेशा पाई बाय 4 आता है, ठीक है। उसके बाद सपोज इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेस टू एन एक्स अपॉन कॉस रेस टू एन एक्स प्लस साइन रेस टू एन एक्स डी एक्स फ्रॉम लिमिट 0 टू 90 रहेगा, वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर रहेगा, ठीक है ना, n बिलोंग्स टू कौन सा भी इंटीजर रहेगा, सपोज पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना, देन इसका आंसर हमेशा क्या आता है, पाई बाय 4 आता है, ये तो देखेंगे हम, यानी सब जगह डिग्री थ्रू आउट सेम होनी चाहिए, यानी साइन क्यूब नीचे भी कॉस क्यूब और साइन क्यूब भी होना चाहिए, ठीक है ना, थ्रू आउट डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम ही होनी चाहिए, ऊपर कॉस भी हो सकता है, ऐसा जरूर नहीं ऊपर साइन ही होना चाहिए, कॉस भी हो सकता है, यानी यहाँ लिख सकता है, यानी ऊपर ऐसा रहेगा तो भी चलेगा, cos रेस टू एन एक्स अपॉन cos रेस टू एन एक्स प्लस sin रेस टू एन एक्स, स्टिल सब जगह डिग्री सेम ही होनी चाहिए, ये आपको याद रखना है पहले, और लिमिट क्या होना चाहिए कंपलसरी 0 टू 90 होना चाहिए, 0 टू 90, और पेयर कैसी होनी चाहिए, देखो आपको cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है, उस फॉर्म में चाहिए,
ऐसा भी हो सकता है, देखो अभी सेक और कोसेक का भी आइडेंटिटी आपको पता है, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा ही होता है ना। तो ये ऐसा भी पेयर आ सकता है 0 to 90 कोसेक रेस टू nx अपॉन सेक रेस टू nx प्लस कोसेक रेस टू nx। इसका भी आंसर हमेशा क्या आने वाला है, पाई बाय 4 आने वाला है। इसका भी आंसर पाई बाय 4 आने वाला है। वैसे tan और cot की पेयर है, देखो 0 to 90 cot रेस टू nx अपॉन tan रेस टू nx प्लस cot रेस टू nx रहेगा। स्टिल इसका आंसर क्या आने वाला है, पाई बाय 4 आने वाला है। क्योंकि देखो साइन 90 माइनस सॉरी cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा ही होता है। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा ही होता है। और ये साइन कॉस में भी कन्वर्ट कर देंगे, सपोज ये दोनों फॉर्म, तो यही फॉर्म बनने वाला है, ये दोनों में से एक फॉर्म बनने वाला है। ये भी हो सकता है 0 to 90 रहेगा 1 अपॉन 1 प्लस nth रूट ऑफ x यानी tan रेस टू nx dx रहेगा। स्टिल इसका आंसर पाई बाय 4 ही आएगा, क्योंकि ये देखो tan हम लिखेंगे साइन अपॉन कॉस, तो साइन रेस टू n अपॉन कॉस रेस टू nx आएगा। फिर से डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो यही फॉर्म बनेगा, देखो ये बराबर ना। तो इसका आंसर फिर से क्या आने वाला है, पाई बाय 4 आने वाला है। तो ये सीटी के लिए आप ये टेक्निक याद रखो, ठीक है ना। इसमें से एक मैं कर लूंगा, तुम सा तो भी एक कर लेंगे, चलो ये कर लेंगे हम, कैसे आता है पाई बाय 4, ठीक है। तो पहले क्या करो, ये ट्रिक याद रखो, ये सीटी के लिए याद रखना है। थ्योरी के लिए आपको निकालना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। तो थ्योरी के लिए क्या करेंगे, ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करेंगे आप, ठीक है ना। ये आ जाएगा तो आपको सभी के सभी बाकी के आ जाएंगे। तो ये आपको थ्योरी के हिसाब से क्या करना है, ये होमवर्क के लिए रहेगा आपको। ये जो क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 ये होमवर्क के लिए रहेगा। ये मैं अभी सॉल्व कर देता हूँ आपको, ठीक है ना। ये कैसे आता है उसके हिसाब से आपको ये बाकी के सब आ जाएंगे। अभी ये तो मैंने कैसे सॉल्व किया है ये आपको पता है, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, ये सॉल्व करना है, ये सॉल्व करना है। यहाँ मैंने x = a sin थीटा डाला था, यहाँ x = 3 sin थीटा डालना है, या x = √2 sin थीटा डालना है, ठीक है। नोट दिस। ठीक है, अभी ये टेक्स्ट बुक में फिलहाल तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वो लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस tan रेस टू nx dx फ्रॉम 0 to 90। तो पहले तो इसको क्या करेंगे, आई अज्यूम करेंगे, ठीक है। अभी ये साइन अपॉन कॉस में लिख देंगे tan रेस टू यानी 0 to 90, ठीक है। 1 अपॉन 1 प्लस ये साइन रेस टू nx डिवाइड बाय क्या रहेगा, cos रेस टू nx आएगा, ठीक है ना। क्योंकि साइन tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस का रेशियो होता है। बस अब ये सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये cos रेस टू nx आएगा प्लस साइन रेस टू nx, और ये cos ऊपर जाएगा तो ये बनेगा, देखो cos रेस टू nx अपॉन cos रेस टू nx प्लस साइन रेस टू nx dx। ये बनेगा आई, स्टेटमेंट नंबर 1 इसको देना है आपको, ठीक है। नाउ यूजिंग द प्रॉपर्टी यूज करनी a माइनस x की। We know that, indicate integration of f of x dx is from limit 0 to a is same as integration of f of a minus x dx from 0 to a। ये प्रॉपर्टी आपको यहाँ अप्लाई करना है फर्स्ट केस में। सो i इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, i इक्वल्स टू देन 0 to पाई बाय 2 बना, ये 0 to 90 लिमिट है। जहां जहां x से वहां 90 माइनस x डालना है, यानी cos रेस टू n तो रहेगा ही, 90 माइनस x रहेगा सब जगह। x की जगह क्या रिप्लेस करना है, n पाई 90 माइनस x, cos रेस टू n 90 माइनस x प्लस साइन रेस टू n ऑफ 90 माइनस x, ठीक है। अभी आपको पता है cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये ऊपर क्या बनेगा, साइन रेस टू nx बनेगा। सो आई विल बी देन इंटीग्रेशन 0 to 90 रहता है, ये साइन रेस टू nx आएगा, नीचे भी cos रेस टू n ऑफ 90 माइनस x, साइन रेस टू nx आएगा, बराबर ना। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, डेफिनेटली cos थीटा होता है, तो ये cos रेस टू nx है, cos रेस टू nx dx। इसको नंबर देंगे 2। अभी दोनों की एडिशन करेंगे, एडिंग 1 and 2, यहाँ लिख देंगे एडिंग 1 and 2 वी गेट। जब एडिशन करेंगे तो 2i इक्वल्स टू क्या बनेगा, 0 to 90, दोनों का लिमिट सेम ही है तो एक ही बार लिमिट लेंगे, इंटीग्रेशन कॉमन ले रहे हो। फर्स्ट में क्या था, cos रेस टू, एडिंग 1 and 2 करें, cos रेस टू nx अपॉन cos रेस टू nx प्लस साइन रेस टू nx प्लस साइन रेस टू nx साइन रेस टू nx
प्लस कॉस रेस टू एन एक्स। बराबर, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर की एडिशन कर देंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 90 रहेगा लिमिट, तो cos रेस टू एन एक्स प्लस साइन रेस टू एन एक्स, ओके, अपॉन, और वही टर्म नीचे रहेगी cos रेस टू एन एक्स प्लस साइन रेस टू एन एक्स dx। तो ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, तो 1 ही बचेगा। 0 to 90 का इंटीग्रेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है, 2i इक्वल्स टू, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आता है, x आता है, फ्रॉम लिमिट 0 to 90, अपर लिमिट डाल देंगे तो 90 आएगा, लोअर लिमिट 0 ही है, तो ओनली पाई बाय 2 ही आने वाला है, तो 2i इक्वल्स टू पाई बाय 2 यानी डेफिनेटली i इक्वल्स टू क्या आने वाला है, पाई बाय 4। तो फाइनल आंसर आएगा पाई बाय 4, इसका आंसर क्या बनेगा, पाई बाय 4, ठीक है ना। तो ये 6 सम जो मैंने पहले दिए हैं वो आपको होमवर्क के लिए रहेगा, इसी तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। एक्चुअली ये टेक्स्ट बुक के बाहर का क्वेश्चन है, ठीक है ना, लेकिन प्रैक्टिस के लिए कर लो आप, ओके, नोट दिस। देखो, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ tan x निकालना है फ्रॉम 0 to 90, ठीक है। इसको पहले एज्यूम करेंगे, लेट i इक्वल्स टू नंबर 1 दे देंगे, और फिर से वही प्रॉपर्टीज करेंगे, a माइनस एक्स वाले, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम 0 to a इज सेम एज इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ a माइनस एक्स dx फ्रॉम 0 to a। ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे फर्स्ट केस में। सो i इक्वल्स टू 0 to पाई बाय 2 लॉग ऑफ tan ऑफ, जहाँ x से वहाँ क्या डालना है, पाई बाय 2 माइनस एक्स dx, ठीक है। और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, डेफिनेटली cot थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा क्या रहेगा, cot थीटा, वैसे 90 माइनस x cot x आएगा, तो ये 0 to 90, 0 to पाई बाय 2 जो दिया, लॉग ऑफ क्या बनेगा, cot x आ जाएगा, ओके, dx। इसको नंबर देंगे 2, एडिंग 1 and 2, अभी वही करना आपको, एडिंग 1 and 2 वी गेट, दोनों की एडिशन करनी है, तो एडिशन करेंगे तो क्या बनेगा, 2i इज इक्वल्स टू 0 to 90 log of tan x प्लस log of cot x dx, लिमिट वही आएगा 90 आएगा, 0 to पाई बाय, ठीक है। एडिशन कर रहे हैं, अभी क्या हो जाएगा, log a प्लस log b, आपको रूल पता है, log a इंटू b होता है, तो ये क्या बनेगा, 2i इक्वल्स टू 0 to 90 log of a इंटू बी यानी tan x इंटू cot x आएगा, बराबर। और tan इंटू cot कितना होता है, 1 होता है, 0 to पाई बाय 2 log 1, और log 1 टू एनी बेस इज ऑलवेज 0 होता है, तो 0 का इंटीग्रेशन 0 आएगा, तो 2i इक्वल्स टू क्या आएगा, 0, ठीक है ना। 2i इक्वल्स टू कितना आएगा, 0, तो i की वैल्यू क्या रहेगी, डेफिनेटली 0, यानी इंटीग्रेशन ऑफ log of tan x dx 0। ये सिंपल सम था, ये फाइनल आंसर है, ओके, नोट दिस। हाँ देखो, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन, इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ 1 upon x minus 1 dx from 0 to 1। पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे पहले, i is equals to 0 to 1 log of क्या बनने वाला है, 1 minus x upon x dx, इसको नंबर 1 ले लेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, प्रॉपर्टी यूज करेंगे वही a minus x वाली, तो i also equals to 0 to 1, जहां जहां x रहेगा वहां क्या रिप्लेस करना है, 1 minus x रिप्लेस करना है, तो log of क्या रहेगा, ब्रैकेट 1 माइनस इन ब्रैकेट x की जगह 1 minus x डालना है, अपॉन नीचे भी 1 x की जगह 1 minus x डालना है, ठीक है ना। या कौन सी प्रॉपर्टीज की मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx फ्रॉम 0 to a इज सेम एज इंटीग्रेशन ऑफ f of a minus x dx फ्रॉम 0 to a, तो ये बन जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, 0 to 1 log ऑफ क्या बनने वाला है, 1 1 कैंसिल होगा, x अपॉन 1 minus x आ जाएगा dx। नंबर 2, अभी एडिंग 1 and 2 कर देंगे, एडिंग 1 and 2, उसके एडिंग 1 and 2 वी गेट, फिर से क्या आएगा, 2i इक्वल्स टू 0 to 1 इंटीग्रेशन का लिमिट वही रहेगा, और लॉग ऑफ फर्स्ट केस में क्या है, 1 minus x अपॉन x प्लस सेकंड केस में क्या आएगा, लॉग ऑफ x अपॉन 1 minus x, ठीक है। और लॉग a
प्लस लॉग बी, क्या होता है लॉग ए इंटू बी, तो दोनों का प्रोडक्ट आएगा, लॉग एक ही बार लिख देंगे 0 to 1, लॉग ऑफ क्या बनेगा 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, तो डेफिनेटली पूरा कैंसिल हो रहा है, 1 ही आ रहा है। फिर इससे log 1 क्या होता है 0 होता है, ठीक है ना, log 1 टू एनी बेस ऑलवेज क्या होता है 0 होता है, तो 0 का इंटीग्रेशन 0 आएगा, तो 2i इक्वल्स टू 0, यानी i डेफिनेटली क्या आने वाला है 0, तो इंटीग्रेशन क्या आने वाला है इसका 0। फाइनल आंसर लिखते जाओ स्क्वायर ब्लॉक करके, ठीक है ना, ये पूरा क्वेश्चन लिखना है इज इक्वल्स टू 0, दैट इज द फाइनल आंसर। ओके, या लिखना है आपको, लिख सकते हैं log 1 टू एनी बेस इज ऑलवेज 0, ये भी रीजन ऑफ दिस। ओके, नोट दिस। देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 3 माइनस एक्स रेस टू 5/2 dx फ्रॉम 0 to 3, वही प्रॉपर्टी आपको वही यूज करना है फिर से, इंटीग्रेशन i इज इक्वल्स टू 0 to 3, जहां जहां x से y क्या रिप्लेस करना है 3 माइनस एक्स रिप्लेस करना है, तो 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर, और इस ब्रैकेट में भी आपको x की वैल्यू डालनी है, तो हम स्क्वायर ब्रैकेट करके 3 माइनस एक्स की जगह 3 माइनस एक्स डाल देंगे रेस टू 5/2 dx, ठीक है, तो क्या बनेगा देखो ये 0 to 3 माइनस एक्स स्क्वायर, ये देखो 3 कैंसिल होगा, सिर्फ x बचेगा, x रेस टू 5/2, x रेस टू क्या रहेगा 5/2। अब इसमें आपको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना ही नहीं, एडिंग करना ही नहीं है आपको, ठीक है ना, 1 and 2 ऐड कुछ करना नहीं। हम क्या करेंगे इसमें सीधा क्या करेंगे x 3 माइनस एक्स स्क्वायर का एक्सपेंशन कर देंगे और उसको x रेस टू 5/2 से मल्टीप्लाई करके सीधा x रेस टू n का इंटीग्रेशन ले लेंगे। x रेस टू n का इंटीग्रेशन आपको पता है x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो पहले एक्सपेंड कर देंगे, ये 3 का स्क्वायर 9 प्लस, ठीक है, -2 भी ले लेंगे, चलो -6x ले लेंगे प्लस एक्स स्क्वायर बराबर है, और इनटू x रेस टू कितना आएगा 5/2, ये 5/2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 9 इंटू एक्स रेस टू 5/2, ठीक है, x रेस टू कितना आएगा 5/2। ओके, उसके बाद -6 इंटू एक्स रेस टू, अभी 1 में ये 5/2 ऐड करना पड़ेगा, 1 प्लस 5/2, पावर एडिशन होती है ना, मल्टीप्लिकेशन रहेगा बेस सेम रहेगा तो पावर की एडिशन होती है, प्लस एक्स रेस टू 2 प्लस 5/2 आएगा dx, तो ये बनेगा डेफिनेटली 9x रेस टू 5/2 माइनस 6 इंटू एक्स रेस टू कितना आएगा 7/2, और प्लस x रेस टू कितना आएगा 4 प्लस 5 9/2 आने वाला है। बस अभी फ्रॉम लिमिट कितना दिया है 0 to 3 दिया है सब जगह, बस अभी इंटीग्रेशन लेना है, तो 9 तो वैसे ही रहेगा, x रेस टू 5/2 का इंटीग्रेशन, x रेस टू 5/2 में 1 ऐड कर दो 7/2 अपॉन 7/2 माइनस 6 इंटू x रेस टू 7/2 का इंटीग्रेशन, x रेस टू 9/2 अपॉन 9/2, ओके, प्लस x रेस टू 9/2 का x रेस टू 11/2 अपॉन 11/2 फ्रॉम लिमिट 0 to 3, बस अभी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, लेकिन ये पहले इजीली लिख देंगे, कितना आएगा 9 to 18/7, ठीक है, x रेस टू 7/2 आएगा, माइनस ये कितना आएगा 12/9 बराबर ना, ये आएगा 12/9 यानी 3 4s and 3 3s 4/3 आएगा, 4/3 टाइम्स x रेस टू 9/2 आएगा, और लास्ट में ये 2/11 टाइम्स x रेस टू कितना आएगा 11/2 फ्रॉम लिमिट 0 to कितना आएगा डेफिनेटली 3 आएगा, ठीक है। तो अभी क्या करना है अपर माइनस लोअर करना है, पहले अपर लिमिट डाल देंगे 18/7 इंटू 3 रेस टू 7/2 माइनस 4/3 इंटू 3 रेस टू 9/2 प्लस 2/11 इंटू 3 रेस टू 11/2, ओके 11/2। उसके बाद माइनस लोअर लिमिट तो 0 ही रहेगा क्योंकि सब जगह 0 वैल्यू है, 0 रेस टू एनी पावर 0 ही रहेगा, ठीक है। तो यही आपको क्या करना है सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब ये 3 रेस टू 7/2 आपको कैसे लिखेंगे, देखो 3 रेस टू 7/2, अब ये ऐसा हो सकता है, अभी ये सपोज इस फॉर्म में लिखेंगे हम, अभी ये सपोज ये 3 रेस टू हाफ आपको पता है रेस टू 7, ठीक है। अब ये आपको पता है √3 रेस टू 7 आएगा, √3 रेस टू 7 कितना आएगा, कितने पेयर आएंगे ये डेफिनेटली √3 7 टाइम्स होगा ना ये, तो √3
रूट थ्री ये कितना आएगा 7 टाइम्स आएगा ना, तो 3 पेयर आने वाली है। देखो 1 2 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 रूट थ्री, 27 रूट थ्री आएगा। तो 3⁻⁷ कितना आने वाला है, डेफिनेटली 27 रूट थ्री आने वाला है। ठीक है, उसके बाद 3⁻⁹ ये कितना है, ये भी ऐसा ही लिख सकते हैं, 3⁻½ लिख देंगे तो भी चलेगा, नहीं तो ऐसा भी होगा 3⁹ कर देंगे, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। अब ये क्या बनेगा, √3 कितना आएगा, 9 आएगा। √3 यानी 8, यानी 4 पेयर रहेंगे, बराबर है। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 81 आएगा, 81 √3 आएगा। ठीक है ना। उसके बाद 3⁻11/2, 9/2 में सपोज 1 ऐड करेंगे तो 11/2 आता है ना, तो यह क्या करना पड़ेगा आपको, √3 इंटू √3। अब ये कितना है, 9 टाइम्स है ना √3, 9 टाइम्स है। अभी और क्या पढ़ेंगे, 11 12, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 81 इंटू 3 करेंगे तो 3 243 √3, ये हो जाएगी वैल्यू 3⁻11/2। और ये सभी वैल्यू किस में डालने हैं आपको, डेफिनेटली ये 27 लिख देंगे, 27 √3, ये 1 2 3 ये सभी वैल्यू किस में डालने हैं, इसमें डालने हैं। ठीक है, और बाद में क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, वही आपका क्या रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा। तो आप क्या करो, ये सब वैल्यूज इसमें डाल दो, सिंप्लीफाई कर दो और फाइनल आंसर जोड़ दो। ओके, ये आपको होमवर्क के लिए रहेगा, नो दिस। अभी उन्होंने आंसर ये दिया 16/77 इंटू 3⁻7/2, अभी उस फॉर्म में भी ले सकते हैं। ये 18/7 इंटू 3⁻7/2 वैसे रखेंगे, ये 4 इंटू, देखो अभी 3⁻9/2 और ये 3:1 है, तो ये -1 कर देंगे, तो डेफिनेटली ये कितना बन जाएगा, 3⁻7/2 बनेगा। और प्लस 2/11, अभी ये क्या करेंगे यार, 3⁻11/2 है, ये ऐसे लिख सकते हैं आप, 2 + 7/2 चलेगा, 2 + 7/2 कितना आएगा, 11/2 ही आता है। तो ये कैसे लिखेंगे, देखो अभी 18/7 इंटू 3⁻7/2, 4 इंटू 3 कितना आएगा, 7/2 ही आएगा, प्लस 2/11 इंटू, ये कैसे लिखेंगे, देखो 3⁻2 इंटू 3⁻7/2 आएगा। बेस अलग किया है, पावर भी अलग किया है, तो ये 3² 9, 9 2 18 आएगा यहाँ, और 3⁻7/2 कॉमन ले लेंगे, 3⁻7/2 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, 18/7 -4 और प्लस ये 3² 9, 9 2 18/11, तो डेफिनेटली एलसीएम कितना आने वाला है, 77। तो ये डेफिनेटली यहाँ लिख सकते हैं आप, 3 कितना है 7/2 इन ब्रैकेट। अभी यहाँ क्या करना है आपको, 77 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 11 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई हो सकता है, तो कितना आएगा ये देखो। अभी क्या करना है आपको, 18 इंटू 11 माइनस 4 इंटू 77, ठीक है, और प्लस कितना आएगा, 18 इंटू 7/77, और ये सिंप्लीफाई कर लो, ये आंसर डेफिनेटली कितना आना चाहिए, 16/77 आना चाहिए, वो भी आ सकता है। दूसरा भी मेथड है, आप क्या करो, 18 कॉमन ले लो इस दोनों में, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म में से 18 कॉमन लेंगे तो 1/7 प्लस 1/11 आएगा, ठीक है ना, और -4 वैसे रहने दो, कितना आएगा, 11 प्लस 7 18 आएगा, यानी 18 बराबर ना, 11 बराबर ना, प्लस आएगा, तो 11 प्लस 7 18 आएगा, 18 कितना आएगा, 77 आएगा, -4, 18 का स्क्वायर 324 आता है, 324 माइनस 77 इंटू 4 कर दो, 7 4 28, 7 4 28 प्लस 2 308/77, तो डेफिनेटली वही आ रहा है, देखो 16/77 इंटू, ये तो रहेगा ही 3⁻7/2, एज यू विश, ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ये बेटर रहेगा मेथड, ठीक है, नोट दिस। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ x³ 9 - x² फ्रॉम लिमिट -3 to 3। अभी -a to a की प्रॉपर्टी देखो, इंटीग्रेशन ऑफ f(x), जो लास्ट प्रॉपर्टी हमने प्रूव की थी, -a to a f(x), इसका एक्चुअली
आंसर क्या होता है, सम ऑफ टू फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स होता है, ठीक है, dx फ्रॉम 0 to a होता है। जब इवन रहेगा तो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स dx आता है, यानी फंक्शन क्या रहेगा, एफ ऑफ एक्स क्या रहेगा, इवन फंक्शन रहेगा, और ऑड रहेगा तो क्या आता है, जीरो वैल्यू आती है, ऑड फंक्शन रहेगा तो जीरो वैल्यू। तो यही प्रॉपर्टी आपको यूज करना है। तो आपको पहले क्या करना है, ये देखो -a to a लिमिट है ना, -3 to 3 तो दिया ही है, आपको सिर्फ ये फंक्शन चेक करना है इवन है या ऑड है। तो क्या करेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स एज्यूम करेंगे, लेट आए तो या एज्यूम किया, तो लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या लेंगे, एक्स क्यूब अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे, जहां जहां एक्स है वहां माइनस एक्स रिप्लेस कर दो, तो माइनस एक्स का क्यूब आएगा, ठीक है, डेफिनेटली अपॉन 9 माइनस एक्स का स्क्वायर आएगा। तो ये कितना आने वाला है, एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू, निगेटिव का क्यूब क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस एक्स क्यूब आएगा, और नीचे 9 माइनस नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव आता है, तो ये एक्स स्क्वायर ही रहेगा। तो ये क्या बन रहा है, माइनस एफ ऑफ एक्स आ रहा है, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स जब माइनस एफ ऑफ एक्स होता है तो डेफिनेटली एफ ऑफ एक्स क्या होता है, इज एन ऑड फंक्शन। ये क्या बनेगा, ऑड फंक्शन रहेगा। तो ऑड फंक्शन के लिए प्रॉपर्टी क्या है, जीरो। ये तो हमने रीजन दिया ही है, तो एग्जाम में आप स्टार्टिंग में ही लिख सकते हैं, नहीं तो इसके आगे आप रीजन दे सकते हैं। एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन ना, तो यहाँ लिखेंगे फॉर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट इज फ्रॉम -3 to 3, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ -3 to 3 एक्स क्यूब अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज 0, ठीक है ना। और इसके आगे आप ये रीजन दे सकते हैं, नहीं तो स्टार्टिंग में ही आप ये प्रॉपर्टी लिख लो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि रीजन को मार्क्स होते हैं। ओके, तो -a to a रहेगा, तो आपको देखना है दिया हुआ फंक्शन इवन है क्या ऑड है, यानी आपको चेक करना है एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो भी क्वेश्चन दिया है वो एफ ऑफ एक्स एज्यूम कर लो, इंटीग्रेशन छोड़ के फंक्शन एज्यूम करने के बाद एफ ऑफ एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर लो, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स आपको फाइंड आउट करना है। ये सपोज माइनस एफ ऑफ एक्स आ रहा है तो ये कौन सा फंक्शन रहेगा, ऑड फंक्शन रहेगा, लेकिन ये प्लस एफ ऑफ एक्स आ रहा है तो ये इवन फंक्शन रहेगा, और प्लस एफ ऑफ एक्स आ रहा है तो आपका 2 टाइम्स इंटीग्रेशन आने वाला है, यानी आपको आगे फिर इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। और रहेगा तो डायरेक्टली वैल्यू मिल जाती है, इवन रहेगा तो आपको और एक बार ये पार्ट सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल तो इसका आंसर क्या है, 0, क्योंकि इट इज अ ऑड फंक्शन। ओके, नोट दिस। ठीक है, देख लो फिर से वही दिया -90 to 90 यानी -a to a। फिर से आपको चेक करना है वेदर दिस फंक्शन इज इवन और ऑड, ठीक है ना। लेकिन वो प्रॉपर्टी मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में मेंशन की है, अभी मेंशन नहीं कर रहा हूँ, एग्जाम में आपको मेंशन करना है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, पहले मैं फंक्शन एज्यूम करूंगा log ऑफ 2 + sin x अपॉन 2 - sin x। ओके, अभी एफ ऑफ -x निकालेंगे, जहां x से हुआ क्या रिप्लेस करेंगे, डेफिनेटली -x रिप्लेस करेंगे, तो log ऑफ 2 + sin ऑफ -x अपॉन 2 - sin ऑफ -x। ओके, ये बन जाएगा log ऑफ, आपको पता है sin ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस sin थीटा होता है, तो 2 - sin x आएगा, और नीचे प्लस हो जाएगा, 2 + sin x आने वाला है, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेटली देखो ये क्या बन जाएगा, माइनस log ऑफ 2 + sin x अपॉन 2 - x आएगा। ये कैसे आ रहा है, देखो 2 - sin x। आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी, log ऑफ a अपॉन b इज सेम एज माइनस log ऑफ b अपॉन a, यानी आपको रेसिप्रोकल लेना है तो -n आगे दे दो, नो प्रॉब्लम। तो log ऑफ a अपॉन b इज सेम एज माइनस log ऑफ b अपॉन a, तो वही किया है मैंने। तो देखो ये कौन सा फंक्शन आ रहा है, ये ओरिजिनल फंक्शन आ रहा है f ऑफ x जो हमने एज्यूम किया, तो ये -f ऑफ x आ रहा है, यानी क्या बन रहा है, ये f ऑफ -x की वैल्यू क्या आ रही है, -f ऑफ x, यानी कौन सा फंक्शन है, सो f ऑफ x इज एन ऑड फंक्शन। तो फिर से वैल्यू क्या रहेगी, डेफिनेटली 0 रहेगी। सो इंटीग्रेशन ऑफ -90 to 90 ऑफ गिवन फंक्शन दैट इज log ऑफ 2 + sin x अपॉन 2 - sin x इज 0। और रीजन मैंने बताया है, पूरा रीजन देना है, इंटीग्रेशन ऑफ -a to a f of x is 0 if f is an odd function। ये रीजन दे देंगे, ओके। इसका वैल्यू क्या रहेगा, 0। ओके, नोट दिस।
देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4 x प्लस पाई बाय 4 अपॉन 2 माइनस कॉस 2x dx। अभी देखो ये इवन है और आपको चेक करना है, लेकिन सपोज आपको पता है ये x की पावर ऑड रहेगी तो हमेशा ऑड फंक्शन होता है, यानी ये सिंगल x लेंगे तो ये x ऑड फंक्शन है, और x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे तो माइनस एक्स आएगा, और कॉस ऑफ या माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे तो कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है। तो सपोज ये अलग अलग लिखेंगे हम, देखो अभी ये सपोज मैंने ऐसे लिखा माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4 एक्स अपॉन 2 माइनस कॉस 2x dx प्लस पाई बाय 4 अपॉन 2 माइनस कॉस 2x, ये बेटर रहेगा माइनस पाई बाय 4 टू, क्योंकि ये ऑड फंक्शन बनने वाला है, इसका वैल्यू डेफिनेटली 0 आ जाएगा। आपको यही सॉल्व करना है, फिर पाई बाय 4 तो कांस्टेंट है वो साइड में ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे फिर, तो ये हम I1 एज्यूम करेंगे, I1 प्लस I2 ले लेंगे, ये I1 इज, ये I2 ले लेंगे, I1 इज इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 2 माइनस कॉस 2x dx फ्रॉम माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4, ठीक है। ये होमवर्क के लिए रहेगा, आपको क्या प्रूव करना है, ये पहले फंक्शन एज्यूम करना है और आपको प्रूव करना है f ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एफ ऑफ एक्स, ये होमवर्क के लिए रहेगा, ये आ जाएगा आपको डेफिनेटली, ठीक है। तो ये ऑड फंक्शन रहेगा तो इसकी वैल्यू 0 आने वाली है, ये होमवर्क के लिए रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये मैं I2 पार्ट सॉल्व करके बताता हूँ। I2 इज इक्वल टू, I2 में क्या करना है आपको, पाई बाय 4 कांस्टेंट है वो साइड में लेंगे, ठीक है, 1 अपॉन 2 माइनस कॉस 2x, अभी डेफिनेटली 1 अपॉन 2 माइनस कॉस 2x ये इवन फंक्शन है, ठीक है ना। कैसे देखो, लेट एफ ऑफ एक्स इज 1 अपॉन 2 माइनस कॉस 2x, फिर एफ ऑफ माइनस एक्स क्या रहेगा, 1 अपॉन 2 माइनस कॉस ऑफ क्या बनेगा 2 माइनस एक्स, यानी माइनस 2x आएगा, और कॉस ऑफ माइनस 2x क्या होता है, कॉस एक्स ही होता है, कॉस 2x ही होगा, तो ये वही आने वाला फंक्शन 2 माइनस कॉस 2x ही आने वाला है। तो ये इवन फंक्शन है, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स इज एफ ऑफ एक्स, सो एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, एंड तो इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है, I2 इज इक्वल्स टू, ये पाई बाय 4 तो कॉमन है, ये तो ऐसे ये 2 टाइम्स रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2 माइनस कॉस 2x आएगा, लेकिन लिमिट क्या रहेगा 0 टू a, यानी 0 टू पाई बाय 4 रहेगा। और रीजन देना है, रीजन तो मैंने बताया, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस a टू a f of x dx इज 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx फ्रॉम 0 टू a इफ इवन फंक्शन, f इज इवन फंक्शन, ये रीजन आप दे सकते हैं, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, ये 2 टू द 4 यानी पाई बाय 2 आएगा, ये 0 टू पाई बाय 4 1 अपॉन 2 माइनस कॉस 2x, ये आएगा I2। अब ये I2 सॉल्व करना है। अब ये टाइप नंबर कौन सा है, देखो एक बताया था मैंने, 1 अपॉन a प्लस b cos 2 थीटा sin 2 थीटा एक्सेट्रा, डबल एंगल रहेगा, तो क्या करना है, tan x t डालना है, dx की वैल्यू dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर लेना है, cos 2x की वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो वही फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट से आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। पहले यहाँ तक नोट डाउन कर लो, फिर इसका आगे का मैं पार्ट आपको बताता हूँ, लेकिन I1 आपको होमवर्क रहेगा, ये सॉल्व करके ही आपको आगे जाना है, फिर I2 सॉल्व करना है। I2 तो मैंने सॉल्व करके दिया है, तो I2 का आंसर जो रहेगा वही फाइनल आंसर रहेगा, क्योंकि I1 तो 0 ही आ रहा है, ठीक है। तो अभी I2 हम सॉल्व करेंगे, पहले इतना तो नोट करो। ठीक है, फिर ये I2 सॉल्व करना है, इसमें क्या करना है, पुट tan x एज ए t लेना है, ये आपको देखना पड़ेगा, फोर्थ में तो 5th टाइप है, देखो टाइप मेरे ख्याल से 5th या 6th टाइप है, 6 नहीं 7 या 8 रहेगा टाइप। tan x t डालना है, dx की वैल्यू होती है dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होती है, उसके बाद cos 2x की वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होता है, cos 2 थीटा का इंटर्म्स ऑफ tan वाला फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस
tan स्क्वायर x, वही फॉर्मूला है, लेकिन tan x की जगह हमने t लिया है। उसका न्यू लिमिट भी निकालना पड़ेगा, x की वैल्यू एंड t की वैल्यू। x कितना है, लिमिट अभी देखो 0 to π/4 है ना, 0 और π/4 है। अभी when x is 0 रहेगा, tan 0 कितना होता है 0, when x is π/4 tan 45 होता है। तो अभी लिमिट क्या रहेगा, डेफिनेटली I2 का ये π/2 तो वैसे रहेगा कांस्टेंट, 0 to 1 रहेगा, ठीक है। ऊपर dx की वैल्यू डाल देंगे dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और नीचे 2 माइनस cos 2x की वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, अब ये सिंप्लीफाई करेंगे π/2 टाइम्स, अब ये क्या करेंगे, दोनों का 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल ही करेंगे, यानी dt अपॉन, या डिनोमिनेटर सेम कर देंगे, तो 2 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल कर देंगे। अभी ये 2t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर कितना आएगा, 3t स्क्वायर आएगा। तो ये I2 बिकम्स π/2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 3t स्क्वायर, ठीक है, और 2 माइनस 1 कितना आएगा, प्लस 1 dt फ्रॉम लिमिट 0 to 1। ये कैसे लिखेंगे, देखो π/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 1 अपॉन, ये मैं सपोज ऐसा लिखूंगा √3t होल स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, यही फॉर्मूला आपको जोड़ना है यहाँ। तो ये π/2 वैसे रहेगा इंटू 1 अपॉन a यानी 1 रहेगा, tan इनवर्स x अपॉन a, x यानी क्या रहेगा √3t अपॉन a यानी कितना रहेगा 1 रहेगा, ठीक है ना, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ t दैट इज √3, ये इंपॉर्टेंस है, फ्रॉम लिमिट 0 to 1। बस अभी हटा देंगे, ठीक है। तो क्या रहेगा, ये सिंप्लीफाई करके ये कांस्टेंट पार्ट में बाहर ही निकालता हूँ, ये π/2 √3 बाहर ही लेता हूँ मैं, और फिर अपर माइनस लोअर कर देंगे, पहले t की जगह 1 डाल देंगे, tan इनवर्स क्या रहेगा √3 आएगा, t की जगह 1 डालेंगे तो, और 0 डालेंगे तो tan इनवर्स 0 हो जाएगा। तो ये बनेगा π/2 इंटू √3 इंटू tan इनवर्स √3, तो tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो डेफिनेटली tan इनवर्स √3 क्या रहेगा 60 यानी π/3, तो फाइनल आंसर क्या रहेगा π²/6 √3। तो ये रहेगा फाइनल आंसर, ओके। तो ये 7 और 8 नंबर का टाइप है मेरे ख्याल से, ये टाइप अभी आपको इस सब में यूज हो रहा है, इसलिए आपको इनडेफिनाइट इंटीग्रल के सभी टाइप अच्छी तरह से क्या करना है, आपको अच्छी तरह से लर्न होने ही चाहिए, तभी आपको ये पता चलेगा क्या करना है क्या नहीं। ओके, नोट दिस। ठीक है, फिर मोस्टली हमारा नेक्स्ट लेक्चर में पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तब तक क्या करना है आपको, ये होमवर्क के मैंने कुछ सम दिए 4 क्वेश्चन, और कुछ मेरे ख्याल से अभी जो मैं एक्सरसाइज सॉल्व कर रहा हूँ उसमें से मेरे ख्याल से 2-3 क्वेश्चन मैंने किए नहीं, वो भी आप होमवर्क के लिए ले लो। और स्टार्टिंग में इस लेक्चर में स्टार्टिंग में हमने मेरे ख्याल से 6 मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, देखो सीटी के लिए वो शॉर्टकट ट्रिक बताया था मैंने, 5/4 आंसर आता है, वो आप थ्योरी के लिए प्रैक्टिस कर लो, ठीक है ना। इस टाइप का मैंने एक सम स्टार्टिंग में ही सॉल्व करके बताया। तो मेरे ख्याल से वो 6 सम और 4 टोटल 10 सम है आज के लेक्चर में होमवर्क के लिए, ठीक है ना। तो आप क्या करो, तब तक अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि अभी इसमें क्या आने वाला है, सभी टाइप के आपको प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। कभी कभी क्या होता है, प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद भी आपको टाइप यूज करना पड़ता है, ठीक है ना, जो हमने इवन ऑड में देखा था, ठीक है। ऑड में डायरेक्ट आपको वैल्यू मिल जाती है, 0 आती है ऑड फंक्शन के लिए, -8 के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, लेकिन इवन रहेगा तो आपको आगे भी सॉल्व करना पड़ता है। जो हमने लास्ट क्वेश्चन अभी सॉल्व किया है, तो उसमें तो टाइप नंबर 8 या 9 आ रहा था, बराबर ना। तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद भी आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ टाइप आपको यूज करने ही पड़ेंगे, अप्लाई करने ही पड़ेंगे। इसलिए आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन अच्छी तरह से आपको परफेक्ट आना ही चाहिए। जो मैंने 15 या 16 टाइप लिए हैं वो अच्छी तरह से आप प्रिपेयर कर लो, नहीं तो एक पूरा कार्ड शीट ही बना लो, उसमें सब टाइप आप मेंशन कर लो, ठीक है ना। और हर रोज मेरे ख्याल से एक टाइप के आप 10-12 क्वेश्चन सॉल्व ही कर लो,
नो प्रॉब्लम। तो आपके डेफिनेटली वो प्रोसीजर ही लर्न हो जाएगी, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको लर्न हो जाएगी, ग्रास्पिंग पावर भी बढ़ेगी, आपको सब्स्टिट्यूशन कहाँ करनी है, क्या करनी है, ये भी आपको ध्यान में आने वाला है। ठीक है ना? तो डरना नहीं, लेकिन प्रैक्टिस करना है। ठीक है? तो ये 4 सम उसकी बेस्ट है। ओके, तो प्रॉपर्टीज आप अच्छी तरह से फिर से एक बार देख लो, उस पर अभी हमारा क्वेश्चन चल रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में मेरे ख्याल से और 2-4 सम बचे, वो कवर कर लेंगे, प्लस MCQ 10 क्वेश्चन दिए, वो हम कवर करने के बाद ये चैप्टर हमारा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लेसन, नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट लेसन जो भी रहेगा हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल रहेगा। ठीक है? स्टिल देन गुड बाय, गुड डे।